मेरा नाम बिलाल अकरम है और फ्रांस सियालकोट से। चोरी मुजफ्फर हुसैन सियाल फ्राम सियालकोट चुविंडा। तो आप दोस्तों की मोहब्बत का बहुत शुक्रिया, पहले भी अब भी माशाल्लाह आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। मेरा नाम नज़र खान है जी, लाहौर से। शान इलाही जी लाहौर से। बहुत शुक्रिया शान भाई। फैसल वहीद जी हासिलपुर से। और पिछले साल आप लोगों ने हमें वहाँ पे ब्रंच दिया था और ऐसे ही लगता है जैसे 2 माह हुए। बिलाल फ्राम सियालकोट। अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा जो साइबर बाइकर के पहले करम भाई, उसके बाद जो साइबर बाइकर के दोस्त हैं वो निकाल पहले ना ऐसा करें करम भाई यहाँ पे प्रोडक्शन के बाद है वो फिर वरना आपको वेटिंग में लगाना पड़ेगा। अच्छा, करम तरीन मेरा नाम है और ट्रैवलिंग अल्लाह ताला ने एक पैशन दिया है, पैशन से भी मैं कहता हूँ हम आगे निकल गए हैं। आप बस क्या है अब ज़िंदगी का ये इस स्टेज पे कोशिश है कि कुछ कम्युनिटी के लिए और कुछ मुल्क के लिए करते जाएं और अल्लाह ताला मौके दे रहे हैं। खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने ये उम्र वाला भी एक मौका दिया। तो अच्छे काम अल्लाह ताला हमसे लेता रहे, यही दुआ है और अल्लाह ताला का करम है। आपकी सरबराही में जॉब का जॉब जितने भी बाइकर हैं वो जाते रहे, हमारी दिली दुआ। हमारे प्यार में आपके लिए कमी नहीं आएगी इंशाअल्लाह। चलें सर बताइए ज़रा जी थैंक यू जी। सफ़र नूर का जो एक ग्रुप 6 जनवरी को लाहौर से चला, मैं थोड़ा सा रूट बता दूं कि लाहौर से हम साहिवाल, मुल्तान, कोयटा से ताफ्तान, जाहिदान, बाम, फिर बंदर अब्बास ईरान और बंदर अब्बास से फिर हम शारजाह चले गए, मुत्तहिदा अरब इमारात, शारजाह से दुबई, अबू धाबी से फिर अल-बतहा बॉर्डर से हम सऊदी अरब दाखिल हो गए, फिर रियाज से ताइफ से मक्का उम्रा किया, मक्का से फिर जिद्दा और मदीना चले गए, वहाँ हम रोज़ा रसूल पे हाज़िरी नसीब हुई। ये हमारा तकरीबन सेम रूट भी बनता है वापसी का भी। और सफ़र थोड़ा दुश्वार था बट हमारे सारे जो बाइकर्स थे ट्रेंड थे, नए कोई नहीं थे, न्यू नहीं थे कोई, तो नॉर्मली टूर करने वाले थे। और वहाँ थोड़ा सा जो चेंज थी वो ये थी कि एक तो वेदर की चेंज थी। जब हम इधर से गए फॉग थी, ठंड थी और दुबई में हम पहुँचे तो बिल्कुल टी शर्ट और मौसम था। सऊदी अरब का कुछ हिस्सा गर्म था, फिर कुछ हिस्सा शदीद ठंडा था। कुछ जगहों पे हमें बर्फ़बारी भी थोड़ी सी मिली, माइनस टेम्परेचर भी देखा। तो ये थोड़ी चेंजिंग है। तो फूड की चेंजिंग है, आपको हर खिते में खाना मुख्तलिफ मिलता है। रोड साइन चेंज होते जाते हैं, उर्दू के हैं, फिर पर्शियन शुरू हो गई, फिर अरेबिक शुरू हो गई। तो इसी तरह ड्राइविंग लेफ़्ट से राइट और ये इस तरह के मसाइल आए हाईवेज़ के हवाले से। लैंग्वेज भी का इशू होता था कुछ जगहों पे, बट सऊदी अरब में और अमारात में कोई इतना ज़्यादा नहीं हुआ। तो पाकिस्तानियों की बड़ी कम्युनिटी रेस्टोरेंट पे, होटल्स पे, स्टोर पे, पब्स पे, हर जगह पे होती है। तो वो आपका वास्ता ज़्यादातर इन्हीं लोगों से पड़ता है, तो वहाँ आपको उर्दू स्पीकिंग मिल जाते हैं। तो बाकी ओवरऑल बड़ा अच्छा रहा। थोड़ा दुश्वार है, दुश्वारी के बाद ही अल्लाह ताला फिर नेकी का भी देखिए ग्रेड के कहाँ तक आता है। और बड़ी अच्छी बात ये कि हमें 2 जगहों पे, एक अरबी और एक पाकिस्तानी जो डायरेक्टर हज थे हमारे असदी साहब, साजिद असदी साहब, डीजी हज हैं, वो हज मिशन के हेड हैं, उन्होंने भी, और एक अरबी एक मैनेजर थे टूरिज़म के, उन्होंने कहा कि आपने वो काम किया है जो सदियों से इस ट्रैक को पैदल और घोड़ों पर और काफिलों की सूरत में लोग आते थे हज करने, आपने वो ट्रैक करके एक जो
सोई हुई एक रिवायत थी उसको आपने ज़िंदा किया है, तो ये उन्होंने बड़ा इस पर अप्रिशिएट किया कि आपने एक दोबारा उसको किया है। तो मेरे ख्याल में एक बैरियर था। हम भी 25-28 साल से टूर कर रहे हैं और कभी हमने नहीं सोचा था कि बाइक पे सऊदी अरब जाया जा सकता है कि नहीं, लेकिन उस पर काम किया, एक बैरियर थे वो हटाए, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब करके आ चुके हैं। और मैं सब जो बाइकर्स हैं हमारे, उनको भी कहूँगा कि अब रास्ते खुल चुके हैं, राहें मालूम हो चुकी हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो डॉक्यूमेंटेशन है वो सामने आ चुकी हैं। तो अब जस्ट प्लान करें और जाएं अपनी वेकेशन को देखते हुए, तो ज़रूर जाना चाहिए मेरे ख्याल में। मेरा आपको सबको एक मशवरा है कि जब भी जाएं तो इनको लेके जाएं, क्योंकि आपको किसी चीज़ की जो है ना तकलीफ नहीं आएगी। हर चीज़ आपको घर बैठे जो है ना ये मुहैया हमने यही देखा कि क्या follow करते वीज़ा, हैं। क्या कारने, क्या एम्बेसी, क्या जैसे ही आप पहुंचे हैं हमारे को फॉलो किया ना कि जैसे दूध में से मलाई उतारते हैं, वैसे ही आप बिल्कुल उससे भी आसान, अल्लाह ताला के उससे भी आसान। और हर रोज़ हर बंदे की बात सुनना, उसको बताना, बड़ी बात है। इनकी हिम्मत है, इनको सलाम मैंने है। जब ये मेरे पास साहिवाल में आए थे, याद है आपको, जब मैंने आपको बोला था कि आपके लिए बहुत बड़ा एक टारगेट और बहुत बड़ी आपके लिए बात है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने आप इतने लोगों को बिल्कुल। एक साथ लेके जा रहे हैं और हर बंदे का माइंड अलग है। बस ये बड़ी बात है। ये मैंने यहाँ डिफिकल्ट बताया था जब हम जाने लगे, उस वक्त भी हमारा प्लान था कि 10 से 12 बंदे हों, मैक्सिमम 15 तक हों, लेकिन ये एक उम्रे का एक तकद्दुस था, कारवां बड़ा हो गया। तो उसमें मैंने ये सोचा कि अगर किसी शख्स को हम ड्रॉप करेंगे तो हो सकता है कि उसकी बददुआ ऐसी लगे कि मैंने यही फील किया कि देखें अल्लाह ताला ने अगर उसकी हाज़िरी कबूल की हुई है, अल्लाह ताला ने उसको बुलाया हुआ है, तो हम कौन है रोकने वाले। तो उसमें कुछ 1-2 लोग थे जो जिनकी बाइकिंग इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन वो सपोर्टिव थे, बाइकिंग में इतनी अच्छा उनका एक्सपीरियंस नहीं था, वो भी साथ गए। दुश्वारियाँ होती हैं, फिर आप वाली बात के 25 लोगों को, 25 भी पाकिस्तानी लोगों को मैनेज करना मुश्किल होता है, जहाँ खाने पे हमारी चॉइस नहीं होती, साइट सीइंग पे एक कहता है पहाड़ के ऊपर चढ़ना है, दूसरा कहता है नहीं चढ़ना, बहुत सारी बातें ये बहुत जो सारी चीज़ें माननी पड़ती हैं। बिल्कुल तभी वो कारवां आगे जा सकता आगे जा सकते हैं, बिल्कुल। और थोड़ा सा एक्सपेंस के बारे में थोड़ा सा गाइड कीजिएगा कि आप कितने एक्सपेंस में सारे अच्छा, हम कोई टारगेट करके गए थे, ये डॉक्यूमेंट से हट के हमने जो रास्ते के थे वो हमने कुछ 4 लाख के करीब किया था। बाकी जो वीज़े वगैरह है उनके चार्जेस निकाल के वो तकरीबन 1.5 लाख के करीब वो बनते थे। जो रास्ते के हमने 4 एक्सपेक्ट किए थे, हम क्योंकि ओवरस्टे हुए, हमारा प्लान था 60 डेज़ का, अब हम कोई 103 डेज़ पे पहुंच चुके हैं, तो उस पर हमारा एक्सपेंस ज़रा ज़्यादा हुआ कि अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख तक ज़्यादा हो गया। अगर वीज़े वगैरह मिलाएं तो तकरीबन 8-8.5 लाख की फिगर है। लेकिन ये सारे जानते हैं, आप भी समझते हैं कि कोई भी जब पहली दफ़ा काम किया जाए उसके ऊपर एक्सपेंस ज़्यादा आते हैं, एक्स्ट्रा आते हैं, कुछ चीज़ों का पता नहीं होता। तो अब अगर इसको तरीके से अच्छा प्लान किया जाए, इसको और कम किया जा सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। थोड़ा सा ये गाइड कीजिएगा, आपका टारगेट 60 दिनों का था, ये 103 दिन पे। अच्छा, उसमें थोड़ा सा मैं ये बताऊंगा आपको कि हमारा रूट था पाकिस्तान से ईरान, ईरान से इमारात, इमारात से सऊदीया, फिर जॉर्डन, फिर इराक, फिर ईरान और पाकिस्तान, एक राउंड हमने करना था। जब हमने जॉर्डन के लिए वीज़े के लिए अप्लाई किया तो उन्होंने कहा कि आप जॉर्डन के बाद कहाँ जाएंगे, क्योंकि जॉर्डन के बाद हमने वापस आना था पाकिस्तान। रूट जो बनता था वो इराक बनता था, तो इराक का हमारे पास वीज़ा नहीं था। जब इराक नेक्स्ट कंट्री का वीज़ा ना हो तो वो आप विज़िट वीज़ा ले सकते हैं, ट्रांजिट लेते हैं तो वो प्रूफ मांगते हैं जी आगे किधर जाना है आपने। अब सऊदीया हमने वापस नहीं आना था, हमने इराक जाना था।
جب عراق کا ہمارے پاس ویزا نہیں تھا تو جارڈن والوں نے کہا جی پہلے عراق کو فوکس کریں آپ. ہمارا بھی تھا کہ ہم اگر جارڈن چلے گئے, خدا نہ خواستہ عراق نے ویزا نہ دیا تو ہم پھر لاک ہو جائیں گے, کیونکہ سعودیہ سے نکل جائیں گے. اگر عراق جو ہے نا ویزا نہیں دے گا تو ہم لاک ہو جائیں گے. تو ہم اپنی پلان بی کے تحت ہم نے کہا لاک نہیں ہونا, ہم سیکنڈ آپشن ہمیشہ کھلا رکھنا چاہیے. ہم نے عراق کو اپلائی کیا. عراق میں ہم نے پاکستان سے جاتے ہوئے اپلائی کیا, اس کا وہ پینڈنگ چلتا گیا, کیونکہ اتنے بڑے گروپ کو وہاں سیکورٹی, ان کا ایک پروونس جو سعودیہ کے ساتھ لگتا ہے وہ ذرا انسیف ہے. تو وہ چاہ رہے تھے کہ یہاں سے اگر یہ ریلی گئی تو خدا نہ خواستہ کوئی ہٹ ہو گیا, ٹیررسٹ اٹیک ہو گیا تو ان کا امیج بھی خراب جائے گا, اوور آل بھی ایک ہو جائے گا. تو انہوں نے بھی پاکستانی سٹائل اپنایا. انہوں نے کہا جی ویزا ہی نہیں دو, بس یہ نہیں کہ سیکورٹی پرووائڈ کرتے ہیں, اصول تو یہ ہوتا ہے اس ایریے کو سیف کریں. سیف کرنے کی بجائے انہوں نے کہا جی بہترین ہے کہ ویزا ہی نہ کریں. اس پہ ہمارا کچھ دن ڈیلے ہوا. جب پھر دوستوں سے مشورہ کیا, دوستوں نے کہا جی ہم نے ہر حالت میں اسی روٹ سے جانا ہے. میجورٹی نے یہ فیصلہ کیا. کچھ لوگ چاہ رہے تھے کہ اگر نہیں ہو رہا تو ہم واپس چلتے ہیں جس روٹ سے گئے ہیں, لیکن میجورٹی کا فیصلہ تھا کہ نہیں جی ہم عراق سے ہی جائیں گے. جب وہ میجورٹی کا ہوا تو ہم نے پھر پریشر ڈیولپ کیا عراق کی ایمبیسی پہ, پاکستان ایمبیسی پہ, گورنمنٹ کے اپنے تعلقات بیس پہ. اس پہ ہمیں کوئی تقریباً 22-23 دن اس پریشر ڈیولپ کرنے میں لگے. تو اس پہ پھر ہمیں ویزا تو ایشو ہو گیا عراق کا, لیکن وہ اگین کہ وہ جو بے دل ہو کے وہ رضامندی سے نہ ہو کام, وہ اس میں انہوں نے اونلی 7 days کا ویزا دیا اور وہ رننگ ویزا تھا. انہوں نے کہا جی آج ویزا مل رہا ہے, آج سے ہی اس کی اسٹارٹنگ ہو جائے گی. جبکہ ہم بارڈر سے کوئی 1600 کلومیٹر دور تھے. ہم نے کہا یہ 3 دن تو ہمیں بارڈر پہ جاتے لگیں گے, تو باقی 4 دن ہیں, 4 دن میں عراق کو کیسے دیکھیں گے. تو پوری دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جب آپ بارڈر کراس کرتے ہیں تو اس کا ڈیوریشن آف اسٹے اسٹارٹ ہوتا ہے. سب جو ٹریول کرنے والے ہیں ان کو پتہ ہے, لیکن انہوں نے اس پہ لکھا کہ آج ویزا ایشو ہو رہا ہے, 9 تاریخ تھی, تو 9 سے ہی ویزا آپ کا ٹائم اسٹارٹ ہو گیا. ہم نے پھر بھی بائکس بگائیں, سب کچھ کیا, لیکن وہ ہمارے لیے فیزیبل نہ ہوا. تو پھر ہمیں مجبوراً واپسی والے روٹ پہ آنا پڑا, پلان بی پہ آئے. تو یہ کچھ وجوہات تھیں جو ہمارے ڈیلے کی. تو جب نیکسٹ ٹائم آپ جائیں گے تو یہ سارے جو فلاز تھے اس کو دور کر کے جائیں گے انشاءاللہ. تو بس یہ چیزیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا, اور نئے جو بعد میں جائیں گے ان کے لیے بھی بہت ساری چیزیں ہم سالو کر کے آئے ہیں, ایک کنکلوژن ایک کر کے آئے ہیں. جی جو بھی آپ لوگ یہ پورا ماشاء اللہ ایک کارواں تھا آپ کا یہ ہوگا. اب لیٹ سے کسی نے جانا ہو کسی بھی شہر سے, اگر وہ آپ کو کنسلٹ کرتے ہیں تو پھر آپ بالکل جتنے لوگ گئے ہیں سب ایک ایک چیز الحمدللہ میں نے ان سے کوئی چیز نہیں چھپائی, ایک ایک چیز ان سے شیئر کی ہے تاکہ, اور اگین یہ ٹاپک سے بات چلی. ان کے ساتھ میری کمٹمنٹ ہے کہ جتنے لوگ گئے ہیں تو ہر شخص نیکسٹ 5 بندے کا گروپ, کم از کم 5 بندے کا گروپ یہ دوبارہ لے جائے گا. تو یہ ان کے ساتھ اس بیس اسی پروجیکٹ کے تحت ان کو ہم نے ایک ایک چیز بتائی ہے کہ آج یہ ہو رہا ہے, آج یہ کوئی چیز ہڈن نہیں ہے, کوئی چیز میں نے کی ہے یہ نہیں چھپایا نہیں ہے کہ یہ ایسے ہے. تو یہ اب سمجھیں کہ جو چیز میں بتاؤں گا وہ سب ان کو بھی پتہ ہے.